नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। इस समय हितोपदेश का सुहृद भेद प्रारंभ हुआ है। हमने जाना कि वर्धमान नाम का एक वैश्य है और उसके पास पर्याप्त धन संपत्ति बहुत कुछ है। पर्याप्त शब्द का प्रयोग उसके पास काफी धन संपत्ति इस संदर्भ में कर रहा हूं। बाकी धन कभी किसी के पास पर्याप्त नहीं होता है, और ना हो तो ही यहां जो कथा प्रसंग चल रहा है वो योग्य है। वो वर्धमान जो है अपने अन्य सगे संबंधियों की तरफ देखता है तो उसको लगता है, करे इन सब के पास तो बड़ा धन हो गया है, तो मुझे भी अपने धन को बढ़ाना चाहिए। ये निर्णय जब उसने लिया तो बहुत सारे विचार कवि इसके साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि धन कितना जरूरी है और धन किसको प्राप्त होता है। किन लोगों के पास लक्ष्मी नहीं जाती, इस समय उसकी चर्चा चल रही है। आगे चलते हैं। निरुत्साहम निरानंदम निर्वीर्यम अरिनंदनम मास्म सीमंतिनी काचित जनेत पुत्र मीदृशम। भैया, जो व्यक्ति निरुत्साही हो, जिसमें उत्साह ना हो, जिस व्यक्ति के मन में कभी आनंद ना रहता हो, जो व्यक्ति पराक्रमहीन हो, अब भैया ये सारी विशेषताएं होंगी तो उसका दुश्मन तो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा, और अपने दुश्मनों को हमेशा आनंदित करने वाला ऐसा जो व्यक्ति हो, कोई माता ऐसे पुत्र को जन्म नहीं देना चाहती है। यानी प्रत्येक माता यह चाहती है कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ हो, वीर हो। भाई, एक बालक को जन्म देके माता जो है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करती है। उसका सारा शारीरिक सौष्ठव, उसका सारा सौंदर्य, यहां तक कि उसके पति का प्रेम भी, जो कभी उसके अकेले के लिए होता, वो भी एक प्रकार से बट जाया करता है। इतना सब वो किसी ऐसे बालक को पाने के लिए तो नहीं करना चाहेगी जिसमें ना तो उत्साह हो, ना आनंद हो, ना पराक्रम हो, और जो शत्रुओं को प्रसन्न आनंद देने वाला हो। नहीं, यानी ऐसा बालक किसी के घर में जन्म नहीं लेना चाहिए। कहते हैं अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत अक्षयात रक्षितम वर्धयेत सम्यक वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत। देखिए, अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, आप महत्वाकांक्षी हो, यही पर्याप्त नहीं है। महत्वाकांक्षी होने के साथ आपके पास एक आयोजन होना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसको पाने की इच्छा रखना। भाई, ये तो महत्वाकांक्षा हो गई कि जो मेरे पास नहीं है और मुझे दिखा, मुझे वो चाहिए। तो आप महत्वाकांक्षी हैं, ये पहला स्टेज है। लेकिन जब आप इच्छा करेंगे और प्रयत्न करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त होने के बाद लब्धम रक्षेत अक्षयात, दूसरा उसका स्टेज ये है कि जब वो आपको प्राप्त हो जाए तो उसका नाश ना हो, इस प्रकार से आपको उसकी रक्षा करनी है। देखिए, धन का कमाना आसान है, धन की सुरक्षा करना और उसकी अभिवृद्धि करना ये बड़ा कठिन होता है। लोगों के पास जैसे ही थोड़ा धन आता है वैसे ही वो बिल्कुल फटने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी के पास 10,000 की सैलरी हो ना, तो वास्तविकता यह है कि साइकिल भी उसके लिए कठिन है, पैदल चलना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति साइकिल नहीं,
मोटरसाइकिल की इच्छा रखता है, वो उसमें से 3,000 का हफ्ता मोटरसाइकिल के लिए भरने को तैयार हो जाएगा, बाकी 7,000 में अपना काम चला लेगा, लेकिन चाहिए मोटरसाइकिल। अगर कहीं उसकी इनकम 50,000 हो जाए तो कार की कल्पना करने लग जाता कि कार मिलनी चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि जीवन में जो आपको प्राप्त हो रहा है उसकी रक्षा करना, वो नष्ट ना हो, ये एक टास्क है, ये एक सिद्धि है। सबको ये नहीं आता है। और एक स्टेज आगे चलते हैं, रक्षितम वर्धयेत सम्यक। और जब आपने कमा लिया, आपने उसकी रक्षा कर ली, तो खाली पड़ा रहने से नहीं चलेगा। रक्षितम वर्धयेत, आपने जिसकी रक्षा की है उसमें अभिवृद्धि होनी चाहिए। सम्यक, ये नहीं कि एक साथ बढ़ जाए, लगातार 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 और योग्य रूप से। सम्यक का अर्थ सिर्फ लगातार नहीं होता है, एक निश्चित। कुछ लोग इस प्रकार से बैंक में अपने धन को फिक्स करते हैं कि चलो भैया वहां से ब्याज मिलेगा, उससे हमारा पैसा बढ़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी रास्ता अच्छा ही है, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी कौशल्य है, हमारे यहां गुजराती में कहते हैं कि थोड़ी पण आवड़त हो है, तो भैया फिर धन से धन कमाना तो बड़ा सरल होता है ना। अंतिम स्टेज है तीर्थेषु निक्षिपेत। आपके बढ़े हुए धन को और बढ़ाने की बात नहीं कही है। जो आपके पास धन में अभिवृद्धि हो रही है तो तीर्थों में जाकर के उसको खर्च भी कीजिए। 4 स्टेप हुए धन के। पहला स्टेप यह है, जो आपके पास नहीं है उसको पाने की महत्वाकांक्षा होना, उसको पाने के लिए प्रयत्नशील होना। दूसरा स्टेज है कि अगर वो आपको मिल गया है तो उसकी सुरक्षा करना, वो नष्ट ना हो इसका ख्याल रखना। और तीसरा स्टेप है, जिसकी आपने रक्षा की है उसमें नित्य प्रति योग्य रूप से अभिवृद्धि हो। लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर बढ़े हुए धन का आप तीर्थों में जाकर के और दान नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर, यानी जो कुछ आप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? तीर्थों में जाकर के दान करने के लिए कर रहे हैं। आजकल तो मतलब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे भगवानों की भी संख्या बढ़ रही है, तीर्थों की भी संख्या बढ़ रही है, और दान करने वालों के दिल भी बहुत बड़े हो रहे हैं। आप देखिए, ये साईं बाबा का कोई तीर्थ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज शिरडी भी एक तीर्थ है, साईं बाबा भी एक भगवान है। ये नए नए भगवान भी बनते जाते हैं, नए नए तीर्थ भी बनते जाते हैं, और ऐसी जगहों पे भी जाके लोग करोड़ों का दान करते हैं। भाई कलयुग में तो हर व्यक्ति दुखी है, और दुख को दूर करने के लिए उन्हें एक ही उपाय दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यतो लब्धुम इच्छतो अर्थ योगाद अर्थस्य प्राप्तिरेव। जो ऊपर मैंने बात कही थी कि जो अनुपलब्ध है उसको प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा। अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, लब्धुम इच्छतो, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थ योगाद अर्थस्य प्राप्तिरेव, अगर आपके अंदर ये महत्वाकांक्षा है तो ही आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर तो आपके प्रयत्न भी नहीं होंगे, प्रयत्न नहीं होंगे। तो भैया सामने परसी हुई थाली में से भी कौर उठा करके आपको अपने मुंह में रखना पड़ता है, तब भोजन संभव है। प्रयत्न नहीं करता है तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं किया करते हैं। तो अगर आपके मन में प्राप्ति की कामना है तो ही आपको धन प्राप्त होगा। लब्धस्यापि आरक्षितस्य निधिरपि स्वयं विनाशः।
अगर आपने खूब कमाया धन, आपने एक निश्चित आवक बना ली कि इतना धन आपके पास आएगा आएगा, रोज आएगा, आता चला जाएगा, आ रहा है, आगे भी आएगा, तो उसकी रक्षा का उपाय कीजिए। अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ कहां चला जाएगा। भैया ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है, और जो चंचल होता है उसको बड़ी मेहनत से रोकना पड़ता है। छोटा सा बालक घर में हो और बड़ा चंचल हो तो माता को बड़ी चिंता रहती है, पता नहीं कब कहां कैसे भाग के क्या धमाल कर दे। तो ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है, और जब ये चंचल है तो इसको प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि चंचल है तो दूसरे के पास से आपके पास भी बड़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन उसको रोक के रखना ये थोड़ा कठिन काम है। तो यहां कहते हैं लब्धस्यापि अरक्षितस्य। अगर आपने लक्ष्मी को प्राप्त तो कर लिया लेकिन आपने उसकी रक्षा नहीं की, निधिरपि स्वयं विनाशा, तो बड़े से बड़ा भंडार भी हो वो भी नष्ट हो जाया करता है। तो पहली शर्त कि कमाओ, और दूसरी शर्त उसकी रक्षा करो। तीसरी बात कहते हैं अपिचा अवर्धमानश्चार्थस्य काले स्वल्प व्ययो अपि अंजनवत क्षयमेति। आपने कमा लिया, आपने रक्षा कर ली, लेकिन अगर उसकी अभिवृद्धि का उपाय नहीं ढूंढते हैं, उसके बढ़ने का मार्ग नहीं बनाते हैं, तो फिर मान लीजिए काजल की डब्बी होती है, कहां कोई उंगली भर के थोड़े ही कोई मुंह पे पोतता है, जरा सी उंगली टच करता है और आंख में लगा लिया करता है, लेकिन धीरे धीरे वो डब्बी खाली हो जाती है। तो भैया अगर आपने जिस धन को कमाया है, जिस धन की रक्षा की है, अगर उसकी अभिवृद्धि का उपाय नहीं करेंगे, अवर्धमानस्य काले स्वल्प व्ययो अपि, भाई है तो कहीं ना कहीं खर्च तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा काजल की डब्बी में सिर्फ लोग उंगली टच करते हैं और आंख में काजल लगा लेते हैं, फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि वो डब्बी खाली हो जाती है। तो यहां कहते हैं अंजनवत क्षयमेति, ये अंजन की तरह, काजल की तरह समाप्त हो जाएगा। यानी पहले महत्वाकांक्षा कीजिए, यानी कमाइए, फिर उसकी रक्षा कीजिए और उसके अभिवृद्धि का उपाय कीजिए। अनुपभुज्यमानस्य निष्प्रयोजन योषा। और अगर आप उसका ये सब कुछ आपने कर लिया, कमा भी लिया, सुरक्षा भी कर ली, उससे और अधिक उसमें अभिवृद्धि हो उसका भी उपाय कर लिया, लेकिन अगर आप उसका भोग नहीं कर पाते हैं तो निष्प्रयोजन योषा, तो फिर तो बेकार ही है। बड़ा सुंदर श्लोक है, धनेन किम यो न ददाति नाश्नुते, बलेन किम यश्च रिपुन्न बाधते, श्रुतेन किम यो न च धर्ममाचरे, किमात्मना यो न जितेंद्रियो भवेत। धन किस काम का? जिसका भोग ना हो या दान ना किया जाए। यानी दान ना हो, भोग ना हो तो वो धन बेकार है। और आपके शत्रु आपसे थर थर कांपने न लग जाएं, अगर आपके सामने आपके शत्रु अपना सिर उठा लेते हैं तो वो बल बेकार है। वो बल किस काम का? जो अपने शत्रुओं के पसीने ना छुड़ा दे। श्रुतेन किम यो न च धर्ममाचरेत्। आप कितने भी बड़े विद्वान हों, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, लेकिन अगर आप धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो आपकी विद्वत्ता, आपका ज्ञान सबके ऊपर धूल पड़े, सब बेकार। और वो आत्मा क्या? जिसका इंद्रियों के ऊपर अपना आधिपत्य ना हो, जो जितेंद्रिय ना हो, वो आत्मा किस काम की? यानी धन तभी काम का है जब उसका उपभोग किया जाए, उसका दान किया जाए। बल तभी काम का है जब आपके दुश्मन आपसे थर थर कांपें। आपकी शक्ति तभी आपकी शक्ति मानी जाएगी। आपका ज्ञान, आपकी विद्वत्ता तभी काम की है अगर आप धर्म का आचरण करते हैं। और आप आत्मवान तभी माने जाएंगे जब आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका काबू हो। जल बिंदु निपातेने क्रमशः पूर्यते घटः,
सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। भैया जल की एक एक बूंद गिरती है और उससे घड़ा भरा जाता है। घड़े में पानी की एक एक बूंद टप 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 गिरती रहे तो उससे घड़ा भर जाता है, और अगर छेद हो जाए तो एक एक बूंद करके घड़ा खाली भी हो जाता है। यहां भरने वाली बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाया करता है, इसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार के धर्म और धन भी धीरे 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 अभिवृद्धि पाता है। उसको घड़े को एक साथ भी भरा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे जिसकी अभिवृद्धि होती है वो बात ही अलग है। तो ये जो धन बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है, उसी प्रकार से धन, धर्म और विद्या के संदर्भ में भी आपको जानना चाहिए। आप एक दिन एक श्लोक पढ़ेंगे, दूसरे दिन और एक श्लोक पढ़ेंगे, एक दिन एक श्लोक का अर्थ करेंगे, दूसरे दिन दूसरे श्लोक का अर्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्लोक आपको आने लग जाएंगे, धीरे धीरे आप उनके अर्थ को समझने लग जाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप श्लोक पढ़ेंगे, अपने आप आपको उसका अर्थ ज्ञात हो जाएगा। संस्कृत सीखना है, हमें संस्कृत समझ में नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। भैया एकदम से कुछ भी सीख लेना, जान लेना बहुत प्रयत्न मांगता है, लेकिन धीरे धीरे सीखना हो ना, तो वो बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब संस्कृत सीख गए। और ये सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है बात भैया, ये प्रत्येक भाषा को ये बात लागू पड़ती है। धर्म के मामले में भी ऐसे ही होता है। एक दिन से आप बड़े धर्मज्ञ होकर के और बहुत बड़े धर्माचार्य हो जाएं, जरूरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा जानिए, थोड़ा थोड़ा अपने आचरण में लाइए, सब कुछ संभव है। और धीरे धीरे जो कुछ होता है वो हमेशा जीवन में सुख कर होता है। एक साथ कुछ भी करना वो बड़ा कठिन पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो जीवन में धन की भी अभिवृद्धि अगर धीरे धीरे होती है तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन दानोपभोग रहिता दिवसा यस्य यान्ति वै सकर्म कार्य भस्रेव स्वसन्नपि न जीवति। भैया सुबह से शाम तक सभी के पास वही उतना ही टाइम होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास भी 24 घंटे से ज्यादा समय तो नहीं होता है। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, या एक मजदूर जो खेत में काम करता है, या आपके यहां काम करता है, या आप स्वयं। 24 घंटे से अधिक समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन सब लोगों को एक बात कहते सुना जाता है, अरे यार टाइम ही नहीं मिलता है, अरे यार टाइम की बड़ा मारा मारी है, अरे टाइम टाइम टाइम। भैया टाइम तो ठीक है, इस टाइम में आपको करना क्या है वो तो जान लो। अगर आपका दिन दान भोग रहिता दिवसा यस्य यान्ति, बिना दान किए, बिना भोग किए, बिना आनंद किए और बिना दान किए अगर आपका दिन चला गया, तो आज आपने जो दिन जिया, क्योंकि आपने श्वास ली है, श्वासोच्छ्वास आपके चले हैं, लेकिन जैसे वो अब आजकल तो नहीं हुआ करता है। पहले लोहार लोगों के यहाँ एक धौंकनी होती थी, उसको ऐसे हाथ से खींचा जाता था और उसमें से जोर से एक हवा निकलती थी, फिर वो श्वास जैसा उसमें भर जाता था। वो भी चमड़े की बनी होती थी। हमारा शरीर भी चमड़े का बना हुआ है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होते थे। वो खाली श्वास लेती है, श्वास छोड़ती है।
हमने भी अगर दान नहीं किया, उपभोग नहीं किया, हमने अगर कुछ किया ही नहीं, दिन भर पूरा दिन ऐसे ही हमारा बर्बाद किया है, तो दिन बर्बाद नहीं किया है। वास्तव में यहां कवि लिखता है कर्मकारस्य वस्त्रेव, आप उस लोहार की धोकनी की तरह हैं जो श्वास तो लेती है लेकिन जो जीवित नहीं है। इति संचित्य नंदक संजीवक नामो वृषभौ धुरि नियोज्य शकटम नाना विध द्रव्य पूर्णम कृत्वा वाणिज्येन गतः काश्मीरम प्रति। अब वर्धमान इन सारी बातों पे विचार करके संचित्य नंदक और संजीवक नाम के दो बैलों को अपनी गाड़ी में जोत करके शकटम नियोज्य नाना विध द्रव्य पूर्णम कृत्वा, अपने उस सकट को तरह तरह के द्रव्यों से परिपूर्ण करके, भाई व्यवसाय करने जाना, धंधा करने जाना है तो कुछ होगा तो बेचोगे ना, तो कुछ कमाओगे। वाणिज्येन गतः काश्मीरम प्रति, व्यापार करने के लिए उसने कश्मीर की तरफ प्रस्थान किया। अब देखिए दक्षिण में है ये नगरी, और दक्षिण से ये कहां जा रहे हैं, उत्तर कश्मीर तक जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। चलिए अब इनका व्यापार कैसे आगे बढ़ता है वो पूरी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश सुहृद भेद का। धन्यवाद।